राधे राधे, वेलकम टू वान्या किचन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रेगुलर शर्ट। तो फ्रेंड, यही वाला शर्ट हम आपको सिखाने जा रहे हैं आज के वीडियो में, जिसमें हमारा शर्ट कॉलर भी होगा। पूरा मेथड हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के आपको पूरा देखना है, क्योंकि यही वाला शर्ट हम अपने वीडियो में आप लोग को सिखाने जा रहे हैं। और स्टेप बाय स्टेप जो मेजरमेंट, जो जहाँ जहाँ चेंजिंग होगा, हमने सब कुछ अपने इस वीडियो में बताया हुआ है। रिक्वेस्ट है बिना स्किप के आपको पूरा देखना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ, और कौन सी मेजरमेंट आपको कहाँ चेंज करनी है अदर साइज़ के लिए, मैं वो सब कुछ अपनी डिटेल के साथ आपको समझाना चाहती हूँ। तो ये हमारे पास कॉटन का फैब्रिक है, ठीक है। ये हमारे पास कॉटन का फैब्रिक है, और ये हमारे पास लगभग 1.5 मीटर आप कह सकते हैं इसको। इसकी अर्ज अच्छी है थोड़ी, तो ये हमारे पास 1.5 मीटर है, और ये कॉटन का है। तो इसका हम शर्ट इसी का बनाएंगे। और अब बात करते हैं मेजरमेंट वगैरह हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, रेगुलर शर्ट, लेडीज़ शर्ट बनाने के लिए हमारा पैटर्न कुछ इस तरह है, ठीक है। अब हम इस शर्ट के फैब्रिक को बनाएंगे, उसके बाद फैब्रिक देखेंगे कितना बचता है, उसके अकॉर्डिंग फ्रेंड हम जो शर्ट की जो स्लीव है ना, उसको एल्बो तक भी कर सकते हैं, एल्बो से नीचे भी कर सकते हैं, और फुल भी कर सकते हैं। पर उसके लिए हम फैब्रिक को पहले चेक करेंगे कि कितना फैब्रिक हमारे पास बचा है, उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें कॉलर भी लगना है। और ये शर्ट कॉलर है हमारा, और फ्रंट हमारा बटन रहेगा फ्रंट, और इस तरह पूरा पैटर्न है। और यहाँ ये जो पॉकेट है ना, हम ये भी लगा भी सकते हैं, नहीं भी, वो सब हमारा फैब्रिक पे डिपेंड करता है। बट मैंने पॉकेट का तरीका और लॉन्ग स्लीव का तरीका मैंने अदर वीडियो में आप लोग को समझाया है, आप लोग चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब मेजरमेंट की बात करते हैं, तो हमें फुल लेंथ, फुल शोल्डर, नेक राउंड। नेक राउंड आपको ज़रूर याद रखना है कि आप मेजर टेप से अपना नेक का पूरा राउंड आपको चेक करना है। ये नेक राउंड हमारा 14 है, तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे फुल नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस 0.5। ये फॉर्मूला आपको लिख लेना है, याद रखना है आपको। नेक राउंड डिवाइड 4 माइनस 0.5। उसके बाद चेस्ट, वेस्ट, हिप, शोल्डर, स्लीव लेंथ, स्लीव बॉटम, फ्रंट नेक और फ्रंट बैक नेक। तो हम आपको इतनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ये शर्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड, मैं आपको पूरी ड्राफ्टिंग इसको बहुत डिटेल के साथ समझाना चाहती हूँ। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। और जो इसकी पैटर्न हम बना रहे हैं ना, एक ही पैटर्न में फ्रंट और बैक दोनों बनाएंगे, बट उसकी जब कटिंग होगी तो वो किस तरह होगी वो आपको समझाएंगे। तो पैटर्न के लिए फ्रेंड हमने ये पेपर लिया है। आप चाहे तो पेपर पे भी, आप चाहे तो फैब्रिक पे, बट मुझे समझाना है तो इसलिए मैं फैब्रिक पे दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन लगानी है। तो वो फैब्रिक को बराबर करने के लिए होता है फ्रेंड हमेशा। और ये वाला जो साइड है ना, ये हमारा फोल्ड साइड रहेगा। अगर आप पैटर्न बनाए तो याद रखना कि आपको ये वाला फोल्ड साइड रखना है। अब ये जो पेपर हमने लिया है, पहले हम यहाँ से चेक करेंगे इसकी लेंथ कितनी है टोटल। तो फ्रेंड, हमने जो लाइन लगाया, हम ये लाइन भी नहीं लेते, क्योंकि हमें ऐसे बनाना है कि हमारा जो पूरा पैटर्न है इस पेपर पर आ जाए। तो ये जो लाइन हमने अभी लगाई है ना, इसको हम और ऊपर से लगाते हैं, क्योंकि हमें पेपर ज़्यादा चाहिए। पर आपको ये भी दिखाना है कि हमारी कहाँ से लाइन लग रही है और कैसे हम इसको लगा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हमारा जो शोल्डर है उसका। तो फ्रेंड, हमारा जो शोल्डर है वो है 14.5। इसमें हमें 1 इंच प्लस करके चलना है। 14.5 प्लस 1 इंच, तो प्लस 1 इंच सभी साइज़ के लिए है। तो ये हमारा 15.5 आया है। यहाँ से हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। 15.5 जहाँ भी आता है वहाँ से हमने इसको इस तरह फोल्ड कर दिया। अब ये जो हमारा यहाँ से क्रेज दिख रहा है ना, अब इस क्रेज पे रखेंगे, और यहाँ से हमारी शोल्डर की मार्किंग हो जाएगी। तो ये 1 इंच सभी साइज के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। उसके बाद यहाँ से 2 इंच डाउन आना है। अब आप ये पूछेंगे कि मैम 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट सभी साइज़ के लिए 2 इंच इनफ है। ये सभी के लिए है, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, ये 2 इंच सभी के लिए है। अब यहाँ पे जो हमने राउंड लिया था अपने नेक का, मैंने आपको बताया है, अब उस नेक को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उसका क्या तरीका है, पहले आप देखिए। ये हमारी नोटबुक है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था। हमारा चेस्ट राउंड कितना है, 14 हमारा नेक राउंड है। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड 4, ये आ गया हमारा 3.5। अब इस 3.5 में से हमें माइनस करना है 0.5। अब 3.5 से हमने माइनस 0.5 किया, ये आ गया हमारा 3। तो इसका मतलब जो हमारा वृत्त हमें मिला है वो कितना है, 3। तो यहाँ इसको इस तरह रखना है 3 पर। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। तो फ्रेंड, तरीका बहुत इजी है इस रेगुलर शर्ट को बनाने का, बट थोड़ा थोड़ा मेथड जहाँ चेंज होता है
उसको आपका यहाँ ध्यान रखना है। उसके बाद अब चेस्ट लाइन निकालना है। तो चेस्ट लाइन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला चार्ट ही दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड बैक नेक की ये 2 लाइन है और ये 2 लाइन हमारी डीप की है, तो हमें बैक इस टाइम देखना है, ठीक है। हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग 38 हमारा चेस्ट है, चेस्ट हमारा इसी में आएगा 36 टू 40.75, यानी इसी में आएगा हमारा चेस्ट। और यहाँ पे बैक का फॉर्मूला देखिए, चेस्ट डिवाइड 6 + 1 इंच, तो हमारा चेस्ट है 38। इसको हमने डिवाइड किया 6 से, ये आ गया हमारा 6.33। अभी इसमें प्लस करेंगे 1, तो ये आ गया 7.33। इस तरह मेजर टेप को हमें रखना है 7.33, ठीक है फ्रेंड। अब इस पॉइंट को हम ऊपर वाली लाइन से भी एक बार चेक करेंगे, तो ये जहां भी आएगा वहां हमें एक और मार्क करना है इस लाइन को सीधा करने के लिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब ये हमारे जो है नेक राउंड हमें मिल गया है। अब देखिए हम शर्ट में जो फुल लेंथ है वो कहाँ से लेते हैं। इस तरह हम इस शोल्डर का हमने यहाँ से सेंटर लिया है, जो हम नीचे आए ना डाउन वहाँ से, और जो हमारा नेक विड्थ मिला है वहाँ तक। अब यहाँ से फ्रेंड हम मार्किंग करेंगे हमारा फुल लेंथ का। तो हमें जो फुल लेंथ हमें चाहिए 20, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास पूरा होने में फ्रेंड 3 लाइन कम है, फिर भी हम ले लेते हैं क्योंकि हम इसको फैब्रिक से पलट सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम पूरा नीचे तक इसको लेके चल रहे हैं। उसके बाद अब शोल्डर टू अपेक्स, सॉरी मैंने यहाँ नहीं लिखा, हमें शोल्डर टू अपेक्स भी लिखना है। शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 10.1। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह रखेंगे और शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 10.5, उसमें हमें ½ इंच प्लस करना है। ये भी सभी साइज़ के लिए है, जो भी आपका आता है उसमें आपको ½ इंच प्लस करके चलना ही चलना है। अब एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा जहाँ भी आता है वहाँ से हमें 3 इंच या 3.5 हमें नीचे आना है। 3.5 हमारा यहाँ आया, ये हमारा वेस्ट हमें मिल गया, ठीक है। और यहाँ से भी इसको चेक कर लेते हैं, जहाँ भी आएगा एक और हम पॉइंट लगा देंगे। शोल्डर टू अपेक्स से 3.5 नीचे आना है, ये हमारा मिलेगा हमें वेस्ट लाइन। तो हम इस वेस्ट लाइन पे भी स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। और ये हमारा फ्रेंड नीचे का जो वेस्ट लाइन है, इधर भी हम लाइन लगा ही लेते हैं क्योंकि आपको अच्छे से सब समझ में आए। ये हो गया, ठीक है। अब हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो देखिए चेस्ट में हम +6 इंच लूजिंग ऐड कर रहे हैं, और ये जो हमारा आ रहा है हिप, यहाँ भी हम 6 प्लस करेंगे 6 इंच। 6 इंच हमने यहाँ भी प्लस कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अभी हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है वो चेंज होगा, वो मैं आपको साथ के साथ बताती जाऊँगी। हमने इसमें 6 इंच प्लस करना है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 38 + 6 इंच, इसको हम प्लस किया, ये 44 पॉइंट आ गया हमारा, 44 आ गया डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, डिवाइड 4, तो ये आ गया हमारा 11, ये हमारा 11 आ गया। और यहाँ जो हम मार्जिन ले रहे हैं ना वो सिर्फ हम ½ इंच ही लेंगे सिलाई के लिए ही। कोशिश करिए कम ही लीजिए क्योंकि हमें जो प्रॉपर शेप चाहिए ना वो हमें शेप नहीं मिलती अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं तो। और अब बात करते हैं वेस्ट है हमारा 39, इसमें हम प्लस करेंगे 6 इंच, ये हमारा आ गया 45, ठीक है, 45 इंच आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 11.25 हमने 11.25 पे एक मार्क किया। और यहाँ भी सिर्फ हम ½ इंच ही ले रहे हैं क्योंकि फ्रेंड ½ इंच इनफ है, उससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। अब देखिए वेस्ट की मार्किंग हम कैसे करते हैं। हमें वेस्ट में कुछ नहीं करना, ये जितना भी आया है हमारा चेस्ट, इसमें से ½ इंच माइनस करके हम यहाँ मार्क कर देंगे। यानी कि हमारा 11 आया था, 11 में से ½ इंच माइनस किया, हमारा ये आ गया 10.5, और यहाँ भी हमने ½ इंच ले लिया एक्स्ट्रा मार्जिन, वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। और इसको हम फ्रेंड इस तरह फिर मिला देंगे। अगर अभी भी कोई आप लोग का क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन अपना क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये, अब हम जो भी चेंज करेंगे सिर्फ यहाँ आर्म होल वगैरह में क्या चेंजिंग होनी है वो सब हम देखेंगे। तो पहले हम इसको चेक करते हैं ये कितना है हमारा। तो फ्रेंड ये जितना भी आया है उतना ही हम यहाँ भी मार्क करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का हम सेंटर अब निकालेंगे, ये हमें सेंटर मिल गया। अब इस सेंटर से 1 इंच अंदर आना है, याद रखिए 1 इंच अंदर आना है, और एक ½ इंच पे और हमने मार्क कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से सिर्फ हमें ½ इंच अंदर जाना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगी, जितना भी हमारा ये है उतना ही हमने यहाँ मार्किंग किया है,
उसके बाद इन दोनों पॉइंट का हमने सेंटर लिया है, ये सेंटर पॉइंट हमें मिल गया। अब इस सेंटर पॉइंट से 1 इंच अंदर गए हैं और फिर ½ इंच अंदर, ठीक है, हमने 2 पॉइंट पे मार्क कर दिया है। अब इन मार्क को हम मिलाएंगे, तो किस तरह मिलाते हैं उसको देखेंगे। पहले इस तरह रखा हमने 1 इंच पे, इसको पहले मिला रहे हैं हम, और फिर हम इसको नीचे इस तरह मिला देंगे, ठीक है। और यहाँ जो हमारा क्रॉस आएगा वो 1 इंच का आएगा। अगर आपका 38 से ज़्यादा है तो आप 1 इंच का लीजिए, और अगर 38 से नीचे सारे हैं तो आप यहाँ 0.75 का भी ले सकते हैं। और फ्रेंच को आपको इस तरह रखना है कि आपका ये प्रॉपर शेप आ जाए, या फिर आप चाहे तो हाथ से भी इस शेप को लगा सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगी आपको। तो इस तरह हमने इसको शेप दे दिया। अब यहाँ फ्रेंड हम बैक का भी, ये तो हमारा फ्रंट का हो गया, बैक का भी मार्क कर लेते हैं। तो बैक के लिए भी हम इसको इस तरह, यहाँ हमने इसको मार्क किया और इसको हम यहाँ से मिलाएंगे या मिलाएंगे, या फिर आप डायरेक्ट इसको शेप दे सकते हैं इस तरह। ठीक है फ्रेंड, आप ये दोनों तरह से इसको शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा फ्रंट का हो गया और ये हमारा बैक का, दोनों आर्म होल का हमारा लग चुका है। आई होप आपको बहुत क्लियर समझ में आ रहा होगा ये। उसके बाद अब हमें क्या करना है, हमारा ये जो नेक है ना, कि हमें कितना रखना है। सबसे पहले देखिए हम किस तरह इसकी लंबाई निकालते हैं, ये भी आपको ज़रूरी है जानना। तो ये हमारा जितना भी है, कितना है ये हमारा 3 इंच। अभी हमने इसको सॉल्व किया था ना, कि हमारा 14 आया था, 14 को हमने 4 से डिवाइड किया, उसके बाद -0.5 किया, आंसर हमारा आया था 3 में हमें 0.75 और प्लस करना है, तो 75 हमारा यहाँ आया, ठीक है। तो इस 75 प्लस करने के बाद हमारा जो नेक का लंबाई है वो हमें मिल गया। ये आप सबको याद रखना है, जब भी आपको जितना भी आपका नेक का विड्थ मिला है उसमें 0.75 प्लस करेंगे तो ये आपका फ्रंट पार्ट का जो नेक है वो आपका तैयार मिलेगा। और इस तरह यहाँ 3 इंच का हमारा ये जाएगा। अब यहाँ से हम एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड 0.5 हमारा सिलाई में दब जाएगा, ये वाला हिस्सा। तो अब इस पे हम शेप देते हैं, तो यहाँ हम राउंड शेप देंगे। तो इस तरह हमने इस पे दे दिया। अब देखिए, अब कई लोगों का जो बैक पार्ट है वो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा, या फिर आपका चेस्ट साइज 45 से ज़्यादा आ रहा है, 45 से जितने भी ज़्यादा है, तो उन लोग को यहाँ पर जो बैक साइड का जो लेंथ लेना है वो लेना है 1.75 या 1.5। बट अगर आपका 42 तक भी है तो आपको यहाँ सिर्फ बैक पार्ट के लिए 1 इंच ही लेना है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अगर आपका जो चेस्ट है वो 44 तक भी है तो भी आपको यहाँ 1 इंच तक ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। तो ये हम 1 इंच ले रहे हैं। अब यहाँ से सिर्फ ये शेप तो हमारी यही जाएगी, सिलाई तो हमारी यहीं से होनी है, तो हम यहाँ पर इसको मिला देंगे, ऊपर नहीं मिलाना। और ये थोड़ा हमारा स्ट्रेट में जाता है, यानी कि इसको तो हम थोड़ा सा राउंड में दिया है ना, ये हमारा स्ट्रेट जाएगा, थोड़ा सा घुमाव जाता है बस, ठीक है। तो फ्रेंड मैं इधर, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक। तो फ्रंट और बैक का दोनों का पार्ट मैं आपको साथ के साथ समझाती जा रही हूँ। और ये वाला जो हमारा फोल्ड साइड है ना फ्रेंड, यहाँ फ्रंट पार्ट के लिए हमें यहाँ पर ऐड करना है 2 इंच। मैं ये क्रॉस लगा रही हूँ, यहाँ हम 2 इंच और बढ़ाएंगे। जब हम फैब्रिक पे करेंगे ना तो यहाँ से हमें 2 इंच और बढ़ाना है। और यहाँ भी हमारे पास, मतलब हमारा जो ये पेपर है तो थोड़ा कम है ना, तो फैब्रिक में हम यहाँ बढ़ाएंगे। ये सबको नहीं बढ़ाना, अगर आपके पास पैटर्न पेपर बड़ा है तो आप पैटर्न पेपर पे 1 इंच को नीचे मार्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये पैटर्न तैयार हुआ है, और इस पैटर्न को अब हम कट करेंगे। कट करने के बाद आगे का आपको बताते हैं। तो अभी हम सिर्फ बैक पार्ट का ही जो कट कर रहे हैं वो करेंगे, सब नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसको मेन फैब्रिक पे रखकर कटिंग करना है हमें। तो हम बैक पार्ट के अकॉर्डिंग अभी पूरी कटिंग करेंगे। यहाँ से ये कट गया, और यहाँ हमने सिलाई के लिए सिर्फ ½ इंच ही लिया है। कोशिश करना आप ½ इंच ही लेना, बट अगर आप बिगनर है, अगर लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप 1 इंच या 0.75 जितना ही लेना, इससे ज़्यादा मत लेना प्लीज़।
तो चलिए इसको आप मेन फैब्रिक पे किस तरह रखते हैं और किस तरह कटिंग करते हैं वो देखेंगे। तो फ्रेंड आज मैं आपको फैब्रिक में एक चीज़ और समझाना चाहती हूँ। आपको ये दिख रहा होगा इसमें जो लाइनिंग बनी हुई है, तो शर्ट हमेशा हमें तिरछे में नहीं, हमें लंबे में बनाना होता है। शर्ट की आप कुर्ती भी अगर बनाइए तो जो लंबे की डिज़ाइन होती है ना, स्ट्रेट डिज़ाइन, ये देखिए स्ट्रेट लाइन जो पड़ी हुई है, ये हमें स्ट्रेट में ही लेना चाहिए। हमें कभी भी इसको तिरछे में नहीं लेना है। और इसका जो लुक आएगा, फाइनल लुक इसका आप भी देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए पहले बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो इस फैब्रिक पे हम अपना पैटर्न भी रख सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए मैं एक चीज़ आप लोग को समझा दूँ, क्योंकि आपका फैब्रिक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए चेस्ट, वेस्ट, हिप में आपका उनमें से जो भी साइज़ बड़ा है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके लेना है, और इसी के अकॉर्डिंग हम इसका ब्रेथ लेंगे। और आप कोई भी कटिंग करिए या कुछ भी, पर फैब्रिक का आपको इतना अच्छे से ध्यान रखना है कि ना, हमें आयरन अच्छे से सेट करते हुए फैब्रिक को बिछाना है। क्योंकि फ्रेंड ये जो लाइन है ना वो परफेक्ट आनी चाहिए। ये हमारी जो लाइन है देखिए, ये पूरी लाइन एक बराबर ही आ रही है। उसी अकॉर्डिंग आपको भी फैब्रिक को जो है ना वो अच्छे से सेट करना है आयरन करते हुए। तो ये देखिए अभी हमने इस पर आयरन कर दिया है। अब इस पर हम अपने पैटर्न को इस तरह रखेंगे, और इस पैटर्न के यहाँ हमने आपको बताया था हमें लेना, तो वो हमें लेना किसके लिए है, सिर्फ फ्रंट पार्ट पे। तो हम अभी इधर से कुछ नहीं लेंगे, इधर से बस, पर याद रखिए जो बैक पार्ट है वहाँ हमें यहाँ फोल्ड होना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ना ये फोल्ड होना चाहिए बैक पार्ट के लिए। फ्रंट पार्ट पे तो चलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमें फोल्ड तो करना नहीं है, वो हमारा ओपन रहेगा इसलिए वहाँ चल जाएगा, पर यहाँ हमें फोल्ड वाला ही पार्ट चाहिए। और इस तरह हम अपने फैब्रिक मार्कर को लेते हैं और इस तरह सेट करेंगे। आप चाहे तो बॉल पिन की भी हेल्प ले सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको मार्किंग में। और यहाँ भी हमें नीचे थोड़ा सा बढ़ाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हमारी जो लेंथ है उसके हिसाब से। तो हमने यहाँ थोड़ा सा बढ़ा लिया। अब इसको हटाएंगे और इस तरफ अपने शर्ट की जो है वो कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस पार्ट को हम हटा देते हैं, और यहाँ हमारी जो लाइन है ना वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, उसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, इस तरह इसको रखना है। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह फ्रेंड हमारा जो बैक पार्ट है हमने उसकी कटिंग कर ली है। इसको मैं ओपन भी करके दिखा दूँ, बट हम यहाँ पर एक मार्क और करेंगे, वो होगा हमारी सिलाई का। हाफ इंच हमने जो सिलाई के लिए लिया हुआ है ना एक्स्ट्रा, दोनों साइड हम मार्किंग करेंगे इसकी। अब इसको हम साइड करते हैं और फ्रंट पार्ट जो है अब उसकी कटिंग करेंगे। फिर से इसको बिछाएंगे हम वही मेथड से। तो फिर से हमने इसको फोल्ड किया है। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। हमारे जो हुकाई बटन ये सब तैयार होगा ना फ्रेंड, वो हम उसी स्पेस से तैयार करने वाले हैं। तो ये हमारा जो स्केल है इसका जो ब्रेथ है ये 2 इंच है। तो मैं आपको पहले ये दिखा दूँ कि ये 2 इंच ही है। ये देखिए 2 इंच इसका ब्रेथ है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग पहले इसको, पहले हम फ्रंट नीचे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर आपको बताएंगे। इस तरह हमने स्ट्रेट लाइन लगा लिया नीचे, और यहाँ से 2 इंच का हम लगाएंगे। और यहाँ आप फोल्ड अनफोल्ड साइड कोई भी साइड ले सकते हैं, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा तो फ्रंट ओपन ही रहेगा। यहाँ हमने 2 इंच का मार्क कर दिया है क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 2 इंच लिया है। अब इसको हम प्रॉपर इस तरह रखेंगे। बट उससे पहले हमें इस नेक को कटिंग करनी है और यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है। ये हमारा कट हो गया, और यहाँ से जो आर्म होल है उसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह हमने 2 चीज़ों की कटिंग कर लिया। अब हम इसको रखेंगे और डायरेक्ट मार्क करके इसकी कटिंग करेंगे।
नीचे हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जितना हमने बैक पे लिया था बस उतना ही लेना, उससे ज़्यादा हमें नहीं लेना। और अब हम मार्किंग करेंगे। अब इस पैटर्न को हटा लेंगे। हटाने के बाद हम अब इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ से थोड़ी हम तिरछी कटिंग करने वाले हैं। सिर्फ 2 इंच जो हमारा है ना वहीं पे करनी है, पूरे में नहीं करनी है हमें। और फ्रेंड कम से कम फैब्रिक आपको इतना बचा के चलना है कि इसी फैब्रिक में से हमें स्लीव, कॉलर सब कुछ निकालना है, तो इसका आपको थोड़ा ध्यान भी रखना है। और यहाँ से अब देखिए, यहाँ पर एक कट लगाना है जहाँ हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, इस तरह। और यहाँ भी हम कट लगाएंगे, ये कट बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से इन दोनों पार्ट को हम अलग भी कर देंगे। यहाँ से हमने इसको अलग भी कर दिया, इस तरह ये अलग भी हो जाएगा यहाँ से। अभी देखिए, आप अगर चाहे तो यहाँ पर शेप दे सकते हैं और चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं, बट हम इस पर शेप नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमें ये ऐसे ही चाहिए। फिर जब हम नेक्स्ट टाइम कभी बनाएंगे तो हम यहाँ पे जो राउंड शेप देते हैं ना, वो भी आप लोग को बताएंगे किस तरह दिया जाता है। बट मैं इसी वीडियो में चलिए आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कम से कम अगर आपको देना हो तो आप कैसे करें उसको मैनेज। सबसे पहले इसका हम सेंटर निकालेंगे। 14 का सेंटर है 7, ये हमारा 7 आ गया, ठीक है। यहाँ से 1 इंच ऊपर जाना है। और अगर आप मतलब फैब्रिक पे जब बता रही हूँ तो मैं वैसे बता रही हूँ, पर अगर जब भी आपको ये डिज़ाइन डालना हो तो नीचे से 1 इंच पे और नीचे मार्क करना है यहाँ, ठीक है, नीचे और मार्क करना है। फिर इस मार्क को जो 1 इंच आया है इसको हम इस तरह शेप देंगे यहाँ, और ये शेप फिर हमारी यहाँ मिल जाएगी। तो इस तरह हम इस पर शेप देते हैं, पर हमें शेप नहीं देनी है। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब देखते हैं स्लीव के लिए कितना हमारे पास बचा हुआ है। तो फ्रेंड इस तरह ये हमने इसको अच्छे से बिछा लिया है। ये हमारा फोल्ड वाला साइड है। अब मैं आपको पहले ये क्लियर कर दूं कि जो ये हमारी स्लीव है, तो ये हमारी स्लीव कुछ इस तरह है और नीचे यहाँ हमारा कप लगेगा। तो यहाँ हमारा ये जो कप लगेगा, ठीक है, और बीच में से ये हमारा कट होगा। यहाँ बटन वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो अच्छा लगेगा। तो इस तरह हमारी ये स्लीव तैयार हो रही है। तो यहाँ हमारी जो स्लीव कटेगी ना, वो जो टॉप टी शर्ट्स वगैरह का मैंने सिखाया है ना, वही मेथड यूज़ होगा। हमने नीचे स्ट्रेट लाइन लगा दिया पहले, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, कप हमारा 3 इंच का हमारा कप होगा, कम से कम इतना, ठीक। तो हमारा ये फुल लेंथ जो है वो कितना है 23 में से हम 3 माइनस करेंगे कप के लिए। तो यहाँ से हम मेजर टेप को इस तरह रखते हैं, तो ये आ गया हमारा 20। और 20 में हम हाफ इंच लेकर चल रहे हैं क्योंकि हमारा सिलाई में भी जाना है। सिर्फ 20 में हम हाफ इंच ही बस लेके चलेंगे क्योंकि नीचे तो हमें कप ज्वाइन करना है। इस तरह हमने इस पर मार्किंग कर लिया है, ठीक है। अब देखिए, हम टी शर्ट वगैरह में आपको मैंने बताया था ना, सबसे पहले तो आप ऊपर देखिए हम इसका क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं। हमारा जो चेस्ट है वो है 38, इसको हम डिवाइड करेंगे, 38 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, ये आ गया हमारा 6.33। अब इसमें हम प्लस करेंगे, तो एक ये तरीका एक है, फिर उसको प्लस करो, फिर उसमें से 0.5 माइनस करो। उससे भी इजी तरीका मैं आपको एक बताती हूँ। 38 डिवाइड 4, ये आ गया हमारा 9.5। और ये बहुत ईजी भी मेथड है फ्रेंड कि कोई भी इसको लर्न कर सकता है बहुत ईजिली। तो इसको हम पूरा ले लेंगे, 9.5 ही हमारा आ रहा है। बट यहाँ हम जो डाउन आते हैं ना, वो हमें आना है 4 इंच। अभी तक हमने जितनी भी लंबी स्लीव बनाई है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डाउन आए होंगे 3 इंच या 2.5 जितना, पर यहाँ हमें आना है 4 इंच क्योंकि ये हमारा टी शर्ट का बन रहा है, शर्ट का बन रहा है। उसके बाद इस तरह हम इस शेपर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने इसको शेप दे दिया है, और शेप देने के बाद यहाँ से हम इसमें एक्स्ट्रा जो हमारा कट होता है हमने उसकी भी शेप दे दी है साथ के साथ। अब देखिए,
यहाँ से हम पहले बॉटम चेक करेंगे। तो बॉटम जितना भी हमारा, जहाँ भी आपका 20 स्लीव का है तो वहाँ से आपको पहले अपना बॉटम चेक कर लेना है। वैसे आपने नोट भी हमने अपनी बुक पे किया हुआ है, तो आ रहा है हमारा 10। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सिर्फ हाफ ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यानी कि 5.5 हमने ये मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम इस पर प्रॉपर शेप देंगे, तो उसके लिए हम शेपर का यूज़ कर रहे हैं इस तरह। तो इससे फ्रेंड बहुत परफेक्ट शेप आती है। ये हो गया, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से अभी भी हमारे पास फैब्रिक है जो हमारे कॉलर में हो जाएगा, और नीचे कप के लिए भी बहुत है। यहाँ से हम इसको अब कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है, और यहाँ पर सेंटर पर एक कट लगाना है। और यहाँ से फ्रेंड इसको हम ओपन करेंगे, और ये जो हमारे आर्म होल है ना, तो इधर से देखिए दो पार्ट हमने अलग कर लिए हैं। तो इस तरह हमारे आर्म होल की भी कटिंग हो गई है, ये देखिए। अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे, और फिर मैं आपको एक चीज़ और चेक करवाना चाहती हूँ। देखिए इस तरह हमें, ये हमारा फ्रंट साइड का है, और मेजर टेप को हमने लिया है, और इसकी हम जो गोलाई है उसको नापेंगे। मैं ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ये पता चल जाए, जो मैंने मेथड आपको बताया है वो सच में बहुत अच्छा है, बहुत यूज़फुल है। ये देखिए 11 में 2 लाइन हमारी शर्ट में भी सेम मिला है, और शर्ट में भी हमारे हाफ इंच यानी 1 इंच एक्स्ट्रा है सिलाई के लिए। यहाँ हमारा प्रॉपर आ गया है, देखिए ठीक है। ये हमारा फ्रंट का हो गया, और बैक का भी हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ्रंट का हमारा कटिंग है। बैक का चेक करने के लिए हम इस तरह इसको उल्टा करेंगे, और जहाँ से हमारा ये पूरा है वहाँ से हम इसको चेक करेंगे। तो इस तरह ये हमारा जो बैक पार्ट है उसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारा 11 में 1 लाइन। तो इधर देखिए ये भी हमारे, यहाँ हमारी 2 लाइन आई हुई है, वहाँ हमारा 1 था 11 में, यहाँ बस 2 आई है। एक लाइन का फ़र्क आया, बहुत ज़्यादा फ़र्क कुछ नहीं आता, और ये बिल्कुल परफेक्ट बनता भी है। तो अब यहाँ हम कट लगाते हैं और इसके कप की भी कटिंग करते हैं। और फ्रेंड मैं इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूँ। देखिए वैसे तो मैंने आपको कट करके बताया था, वो मैंने सिर्फ उन शर्ट के लिए बताया जिसमें हमारी स्लीव छोटी होगी, और बड़ी स्लीव में मैंने ये दूसरा पैटर्न बनाया है। बड़ी स्लीव में हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कट करना। रीज़न क्या है, ये हमारी टी शर्ट वाली जो स्लीव है ये ऑलरेडी बहुत डाउन होती है, ठीक है। मैंने बताया 4 इंच हमारी ये डाउन है, बट इसमें 4 इंच डाउन होने की वजह से ही हमें फ्रंट और बैक साइड के जो आर्म होल है ना उसमें कटिंग नहीं करनी होगी। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हमने कट लगाया है और यहाँ हमने कट लगाया है। अब इसको हम ओपन करेंगे दोनों साइड, इस तरह हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद यहाँ से हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर हम कट लगाएंगे। तो यहाँ जो हमारा कट लगेगा वो हमें लगाना है 2.5 इंच जितना। तो फ्रेंड यहाँ पर हम जो इसकी लेंथ ले रहे हैं ना, एक तो मैंने आपको बताया आप 2.5 या 3 इंच ले सकते हैं, बट उसके लिए मैं एक फार्मूला आपको बता देती हूँ। आपकी जितनी भी स्लीव की फुल लेंथ है, तो हमारी फुल लेंथ हमें लेना है, कप भी ऐड करते हुए हमें पूरा लेना है। तो 23 हमारी जो स्लीव की लेंथ है उसको हम डिवाइड करेंगे 8, ये आया हमारा 2.875। तो मैंने आपको बताया आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 1 पॉइंट। तो इस तरह हमने इसको रखा। अगर आप इसको लंबा लेना चाहते हैं, यानी कि जो यहाँ हमारा कट है उसको लंबा रखना चाहते हैं, तो आप 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं। और ये हमारा बैक पार्ट पे जाता है, और एक साइड हम इसमें कट लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह ये हमारी जो स्लीव है दोनों की जो कटिंग है वो परफेक्ट हो गई है। और इस तरह देखिए ये दोनों स्लीव हमारी आएगी, और दोनों का कट ये हमारा पीछे की तरफ आएगा दोनों साइड। तो ये हमने साथ के साथ फ्रेंड पैटर्न नहीं बनाया, हमने मेन फैब्रिक पे ही कटिंग की है। तो अब इसका स्टिच है वो भी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड क्यों ना पहले हम स्लीव ही अपना रेडी कर लेते हैं, क्योंकि स्लीव को रेडी करने में टाइम लगेगा। क्योंकि शर्ट जब हम बनाएंगे उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा हमें शोल्डर जॉइन करना होता है, उसके बाद बाकी काम फिर हम लास्ट में उसमें वो नेक लगाते हैं, ठीक है। और ये भी हमें साथ के शोल्डर के बाद हमें सिर्फ स्लीव की ही जरूरत पड़ती है, तो हम पहले स्लीव को रेडी करते हैं। तो इसके लिए हम जो इसका कप है क्या मेथड से यूज़ करते हैं, क्या तरीका, वो सब कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो हम यहाँ का प्लेकेट है वो बनाएंगे।
फ्रेंड हमारी जो स्लीव का प्लेकेट है और उसका जो कप है, हम दोनों तरीका सीखने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें जो हमारी ये हाथ है, इसकी जो ये वाली गोलाई है, ये यहाँ से इसकी जो गोलाई है, परफेक्ट गोलाई हमारी आ रही है 8। आपका जो अपने हिसाब से जो भी आपका है हाथ का, उसमें आपको 0.5 यानी हाफ इंच प्लस करके चलना है, यानी कि सिर्फ ये वाली जो गोलाई है वो हमें लेनी है इस गोलाई की चारों तरफ। और पहले हम नीचे स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हमें लगाना है। स्ट्रेट लाइन हमने लगाई है और साइड से भी हम स्ट्रेट करेंगे इस तरह। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमने आपको पहले ही बताया था, 3 इंच का हम अपना कप रखने वाले हैं। ये देखिए, तो ये प्रॉपर हमारा 3 इंच की हमने लाइन ली है। अब इसको यहाँ से रखेंगे। अभी ये हमारा कितना आया था 8 ना, तो इसमें हम हाफ इंच प्लस करके चलेंगे, मैंने भी आपको बताया था जस्ट। और यहाँ से भी हम नाप ले लेंगे, तो इस तरह ये आ गया। और इसमें हमें और कुछ कहीं से कुछ नहीं बढ़ाना, जिस तरह हमने इसकी कटिंग कर रहे हैं सेम इसी तरह हमें मार्किंग पे ही कटिंग करनी है। और एक और हम सेम कटिंग करेंगे दूसरे हाथ के लिए भी, ठीक है। अब इसका जो प्लेकेट है उसको हम तैयार करेंगे, तो उसका मैं तरीका आपको साथ के साथ बताती जा रही हूँ। तो ये हमारे कप के लिए हो गया, और कप लगाना है तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक भी लिया हुआ है। अब इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और जहाँ से ये पेस्ट होता है वहाँ पर हमें इसको इस तरह रख देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इधर दोनों मतलब बिल्कुल इसको बराबर नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा हाफ इंच सिलाई के लिए होना चाहिए। और देखते हैं अगर दोनों पार्ट हमारा इसी पे आ जाएगा तो अच्छी ही बात है, तो नहीं आ पाएगा फ्रेंड, हम नीचे ही यूज़ कर रहे हैं यानी कि इस तरफ। और यहाँ हम इस पर आयरन चलाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, इस तरह हमने इन दोनों पार्ट को अलग कर लिया है। जितना हमारा यहाँ है उतनी ही फैब्रिक हमने ऊपर भी एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि इसको तो हम पलटेंगे डायरेक्टली। और इसको अब नीचे, इसको नीचे इस तरह कर देना। तो यहाँ से आपको चेक करना है कि पीछे भी वो बराबर होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हाफ इंच अंदर जाएगा और यहाँ हम आयरन लगाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरह का पिलो का भी यूज़ कर लेती हूँ फ्रेंड कभी कभार। इस तरह, और यहाँ से भी हाफ इंच जितना ही फोल्ड करना है। तो देखिए, अब इसको इस तरह उल्टा करना है और यहाँ से ये दोनों बराबर आना चाहिए, ठीक है। फिर हमारी यहाँ पर सिलाई होगी और इसको फिर हम पलट के सीधा करेंगे। तो चलिए वो सब हम आपको जब हमारा स्टिच वाला काम शुरू होगा उसमें आपको सिखाएंगे ही। अभी तो बस हम कप को रेडी करते हैं, इसके बाद इसका प्लेकेट भी रेडी करना है। तो फ्रेंड ये वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि पूरी डिटेल इसमें है, और इसको भी हम इस तरह रखकर चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये देखिए, अब ये कप का हमारा दोनों पार्ट जो है इसको अभी हम साइड करते हैं। अब हम लेंगे जो हम प्लेकेट बनाने वाले हैं अपने स्लीव का, वो प्लेकेट मैं फिर से एक बार समझा दूँ। ये वाला जो कट है ना हमारा, ये कट, ये जितनी भी कट है इसका जितना भी लेंथ है इसका डबल लेना है और उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो ये कट हमारा 3 इंच है, ये देखिए, इसका डबल 6 इंच होगा और 1 इंच हमने प्लस किया है, यानी कि हमने 7 इंच इसका लेंथ लिया है। तो ये 7 इंच का ही लेंथ हमने लिया है, फिर पहले ही काट लिया फ्रेंड क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसकी अगर वृत्त की बात करें तो इसकी जो वृत्त है वो है 1.25, ठीक है। तो ये सभी साइज़ के लिए है 1.25। तो इस तरह हमने इसका प्लेकेट तैयार कर लिया है। अब यहाँ से 0.25 जितना हमें फोल्ड करना है, ठीक है। 0.25 जितना हमने यहाँ फोल्ड कर लिया है और 0.25 जितना हम यहाँ से भी इसको फोल्ड करेंगे इस तरह। तो बराबर ही फोल्ड करना है दोनों साइड, और सेम इसमें भी हम इसी तरह इसको फोल्ड करने वाले हैं। हो गया। अब इसको हम एक फोल्ड और करने वाले हैं। तो ये जो फोल्ड हमने किया है ना,
वो और ये पीछे वाला, ये दोनों फोल्ड एक बराबर आना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह ये आपको भी तैयार करना है। ये फोल्ड है, उसके बाद ये सेम इसको भी हम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह ये वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया। चलिए अब चलते सिलाई मशीन पे, स्लीव को हम जॉइन करते हैं। फ्रेंड हम इस तरह ये कप वाली हमारी जो स्लीव है ना, वो तैयार करने जा रहे हैं। तो पूरा तरीका हम आपको पूरा डिटेल के साथ सिखाने वाले हैं। तो एक स्लीव तो मैंने जॉइन कर ली है, वो इसलिए क्योंकि जो दूसरी स्लीव है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह ये हमारी स्लीव रेडी हुई है, क्योंकि फ्रेंड अभी हम स्लीव रेडी कर रहे हैं। स्लीव के बाद आपको फिर दोनों पार्ट के शोल्डर जोड़ेंगे और उसके बाद फिर आगे का पार्ट समझाएंगे। तो ये स्लीव हमने कैसे बनाई है, उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी जो दूसरी स्लीव है वो लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे कट है, ये आपको दिख रहा होगा। और इस कट में हमें, ये कप है हमारा और ये वाली पट्टी हमने लगाई हुई है। ठीक है, इस तरह। और इस कट में हमें साइड साइड में कट लगाना है, छोटे छोटे कट लगाने हैं फ्रेंड, इसको सिर्फ मोड़ने के लिए। और जो हमारी सिलाई होगी ना, वो प्रॉपर ऐसे ही हमारी सिलाई जाने वाली है। तो इस तरह हमने हाफ इंच फोल्ड किया था, आयरन लगाया था। और यहाँ से फ्रेंड इसको हम इस तरह रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो दोनों साइड का जो ब्लैकेट है ना, वो अच्छे से आ जाएगा। यहाँ से अब इसको कट कर देंगे एक्स्ट्रा। अब इसको हम सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह आपको इसका लुक दिखेगा। ठीक है फ्रेंड, और इसको अब हम अंदर करेंगे इस तरह। तो देखिए एक हिस्सा हमारा इसके ऊपर आएगा, ये इस तरह ये आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा क्रीज जो दिख रहा है ना, अब यहीं पर हम एक सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो आपको छोटी छोटी ये टिप्स वगैरह जो हम आपको बताते हैं अपने वीडियो में, इसे आप प्लीज़ फॉलो करिए। इसको फॉलो करने से दो फ़ायदा, एक तो आपके जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह ये हमारा आएगा इसके ऊपर। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ से पहले तो अपना ये जो हमारा कप है ना, इसको हम तैयार करते हैं। तो इसको तैयार करने का क्या तरीका है, इसको हम इस तरह उल्टा करेंगे, उल्टा करना है। और उल्टा करने के बाद इसको इस तरह हम, रुकिए पहले आप इसको देखिए, चेक कर लीजिए। इसको हम फोल्ड करेंगे नीचे वाले पार्ट को। तो यहाँ फोल्ड करने के लिए कुछ इस तरह हम एक सिलाई लगा देते हैं। आप चाहे तो इसको बाद में खोल भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम उल्टा करेंगे इस तरह। उल्टा करने के बाद सिलाई का हमारा यहाँ देखिए छुटा हुआ है, और इसको हम यहाँ से पैक कर देंगे। तो हम सबसे इजी मेथड आप लोगों को सिखा रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे भी। और अब यहाँ से इसको पैक, और जितना एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे। और इसको हम सीधा करेंगे। आप यहाँ आप इस तरह किसी भी नुकीली चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सिलाई का भी हमारे पास काफ़ी सारा बचा हुआ है। तो ये सिलाई का हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब हम इसको जॉइन करेंगे, पर जॉइन करने से पहले इसको आप ऐसे रखिए। और ये देखिए इसको हम इसके ऊपर इस तरह रखते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारा 1 इंच जितना, 1 इंच से ज़्यादा ही फ्रेंड ये बचा हुआ है। तो वो हम यहाँ प्लेट्स में यूज़ करेंगे, हमारी प्लेट्स बनेंगी। एक हम इस तरफ यूज़ कर रहे हैं
और दूसरा हम दूसरी साइड। और अगर फ्रेंड वैसे मैंने आपको जब इसकी कटिंग की थी नहीं बताया था, आप स्लीव के बॉटम में हमने तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, आप 2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर प्लेटें और ज़्यादा चाहिए होंगी तो आप वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये भी प्लेट हमारी तैयार हो जाएंगी तो ये देखिए हमारा जो कप है वो परफेक्ट आ जाएगा, क्योंकि हाफ इंच तो हमारा सिलाई में भी चला जाएगा, तो हमारा ये आ जाएगा कप। अब हम यहाँ से फ्रेंड इस पर सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये पैक हम अभी पूरा नहीं करें, सिर्फ थोड़ा सा करेंगे, बाद में जब हम अपने शर्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। यहाँ सिर्फ हम हाफ इंच ही हम ले रहे हैं सिलाई के लिए। इस तरह अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह ही आया है, ठीक है। अब क्या करना है, अब हम कप को जॉइन करने वाले हैं इसके साथ। तो देखिए यहाँ से इस तरह इसको रखेंगे और यहाँ से हम इसको जॉइन भी करेंगे। ये हो गया। अब इसको सीधे साइड फ्रेंड इस तरह रखेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा है ना उन सबको अंदर करेंगे। और ये जो सिलाई हमने लगाई है ना फ्रेंड, इसी के ऊपर हमें सिलाई भी लगानी है। और देखिए कितना ये परफेक्ट आया है। तो इस तरह ये हमारा आएगा प्रॉपर, ठीक है। तो फ्रेंड हमारी जो दोनों स्लीव है वो हमने तैयार कर ली है। अब हम इसको सिर्फ जॉइन करना है, तो वो हम आपको दिखाएंगे जब इसको हम जॉइन करेंगे। तो अभी जो शर्ट है वो रेडी है, बाजू सॉरी। अब अपने शर्ट को हम रेडी करते हैं। तो इस तरह हमारी दोनों शर्ट का ये स्लीव जो है वो तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड ये हमारे फ्रंट पार्ट है शर्ट का, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह की हमने ये लाइन बनाई हुई है, ये हमारा हाफ इंच का है, ये हमारे 1 इंच की लाइन है। तो हाफ इंच में हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर 1 इंच में हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। यहाँ हम अभी सिलाई लगा लेते हैं, ठीक है। ये हमारी कच्ची सिलाई है कि कुछ टाइम के लिए, फिर इसको हम हटा देंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, इस सिलाई को हम बाद में खोल लेंगे, ठीक है। हमने इस पर आयरन लगा लिया है। तो इस तरह, ठीक है। और यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, जो भी हमारा एक्स्ट्रा है। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर दी है। अब सेम इसी तरह हमारा जो दूसरा पार्ट है उस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमने लगा लिया दोनों में सिलाई। ये हम इसको बाद में खोलेंगे, मैं फिर से रिपीट कर दूँ, ऐसा नहीं है, हम इसको लगा कर रखें, क्योंकि अभी जब हम इसमें कॉलर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको पलट कर सिलाई लगाना है ऊपर। तो अब इन दोनों पार्ट को इस तरह, ये हमारा बैक पार्ट है, बैक के साथ हमें इसे अटैच करना है। तो यहाँ से जो कंधी है ना वो हमें जॉइन करनी है फ्रेंड, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको हम उल्टा करेंगे इस तरह, और अब हम इसमें कंधी जॉइन करेंगे।
दूसरी साइड भी इसी तरह जॉइन कर लेते हैं। तो ये हमारा यहाँ से जॉइन हो गया, ठीक है। अभी आप चाहे तो ऊपर से धार स्टिच भी लगा सकते हैं। धार स्टिच मतलब फ्रेंड इसको इस तरह फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के लिए, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो अब हम स्लीव को जॉइन करते हैं और साइड फिटिंग वगैरह वो सब करेंगे, ठीक है। तो इस तरह हमने इसको बिछा लिया है और अब हमने एक स्लीव लिया है। हमें इसका डायरेक्शन जो है उसको चेक कर लेना है कि राइट साइड है लेफ़्ट साइड है, क्योंकि ये वाला जो कट है ना ये हमारा बैक साइड होता है, ये ओपन वाला। तो इसको हम इस तरह रखेंगे तो इस साइड हमारा ये वाला पार्ट नहीं आएगा फ्रेंड, इसका जो दूसरी स्लीव है ना वो आएगी ये वाली, क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट इस तरफ है और यहाँ पर भी कट लगा है, ये ऊपर इस तरह ये कट है। और यहाँ अब हम स्टिच लगाने वाले हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ डबल स्टिच भी लगा सकते हैं और इसी तरह इसको हम राउंड शेप में घुमाते हुए पूरी स्टिच को कंप्लीट करेंगे। और ये देखिए कितना ये प्रॉपर हमारा आया है। अगर आपकी भी कटिंग परफेक्ट होगी तो ये ऑलरेडी आपका परफेक्ट ही आएगा। और यहाँ छोटे छोटे कट्स बहुत गहराई तक नहीं लगाना है, सिर्फ आगे आगे ही। और दूसरी साइड भी हम इसको जॉइन करते हैं। और इस तरह अब हम स्लीव में जो फिटिंग की मार्किंग है ना, जो हमने पहले हाफ स्लीव में की थी, अब इसको हम पूरे में करेंगे। और जब ये रेडी हो जाएगा ना फ्रेंड, इसके बाद इस पर हम आयरन भी करेंगे। तो कुछ इस तरह, और अब यहाँ से इसको इस तरह पकड़ना है और जो हमने सिलाई लगाई है वो सिलाई हम नीचे तक लेकर आएंगे। और सिलाई का हमने सिर्फ हाफ इंच ही लिया था, तो वही हाफ इंच ही हम लेके चल रहे हैं। इस तरह फ्रेंड। और जो नीचे वाला हमारा ये पार्ट है ना, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको फोल्ड कर देते हैं, बहुत पतला सा फोल्ड होगा, क्योंकि शर्ट का जो नीचे वाला पार्ट है ना, जिस तरह हम जेंट्स कुर्ते में फोल्ड लगाते हैं ना, सेम इसमें भी हमारा वही साइड फोल्ड आता है। और हमने इस पर कोई शेप नहीं दिया है, मैंने अपने जो कटिंग में आपको भी सिखाया है कि अगर आपको शेप देना है तो किस तरह दें। तो फ्रेंड आप इस दूसरे साइड भी सेम इसी तरह स्लीव जोड़ के बॉटम पे हम सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड इस तरह हमारा जो शर्ट है, ये हमारी रेगुलर शर्ट जो है वो हमारी रेडी है। अब लास्ट हमारा बचा है कॉलर, और जो यहाँ पर हम बटन वगैरह लगाएंगे वो तो हम नॉर्मल लगा ही लेंगे, बट अभी जो मेन है आपको जो समझना है वो है हमारा कॉलर। तो चलिए अब आपको डिटेल के साथ हम कॉलर की कटिंग सिखाते हैं, शर्ट कॉलर की। फ्रेंड हमारा जो अब नेक है, यानी कि जो हमारा कॉलर है, अब उसको हम तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे जो कॉलर का जो पूरा राउंड है हमने जो लिया था वो आता है हमारा 19.5। यहाँ हमारा फोल्ड वाला साइड है, ठीक है, ये डबल हमारा पेस्टिंग पेपर डबल है, 9.5 है। और 9.5 हमारा जहाँ 19.5 हमारा जहाँ भी आता है ना, वहाँ से इस तरह मेजर टेप को फोल्ड कर लेना है। ये हमारा फोल्ड हो गया है, ठीक है। अब ये जहाँ हमारा ये फोल्ड हुआ है ना, यहाँ पर हम एक मार्क करेंगे।
और इसको हम सीधा करेंगे, बिल्कुल हमें स्ट्रेट करना है। हो गया। और नीचे से भी हम लाइन को स्ट्रेट कर लेते हैं क्योंकि फैब्रिक हमारा बराबर होना चाहिए। ये हो गया। उसके बाद यहाँ से हम मार्क करेंगे 1 इंच जितना बाहर आएंगे। ये 1 इंच जितना हम बाहर आ गए हैं और यहाँ से इसको हम सीधी लाइन लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 लाइन, सिर्फ 3 लाइन ही लेना है। ये हमारा 3 लाइन पर है। उसके बाद 0.75 पर हमें एक मार्क करना है ऊपर, ठीक है। ये हमारी 3 लाइन है सिर्फ, ये 0.75, ये हो गया। अब यहाँ से 1/2 इंच जितना हम ऊपर जाएंगे, सिर्फ 1/2 इंच ही जाना है। 1/2 इंच ऊपर गए हैं। अब इस 1/2 इंच से 1.25 ऊपर एक मार्क करना है। ये हमने इस तरह मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद अब इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ मिलाएंगे। हमने इसको यहाँ पर मिला लिया है। मिलाने के बाद अब नीचे भी हम इसको मैच करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ इस पॉइंट से 1.25 जितना हमने एक मार्क और किया है यहाँ पर। अब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे यहाँ पर और यहाँ से इन पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है। इस तरह ये हमारा हमने मैच कर दिया। आप 1.75 आप 2 इंच तक भी ले सकते हैं। 1.75 पे हमने एक मार्क किया है और यहाँ से 1.5 यानी कि 2.5 इंच पे एक मार्क किया है और इन दोनों को हम मिला देंगे। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा और नोक निकालना चाहते हैं तो 1/2 इंच जितना बाहर और आ जाइए यहाँ पर। अगर चाहते नहीं तो आप ये बिल्कुल स्ट्रेट भी इस लाइन को लगा सकते हैं और यहाँ से हम इन दोनों को मिला देंगे इस तरह। 2.5 है ये वाला हमारा, 1.75 हमारा यहाँ वाला मार्क हो गया और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये हमारे फुल लेंथ जितना भी हमारे नेक राउंड है उसको डिवाइड 2 से करना है तो वो आ जाएगा। 1 इंच हम बाहर आए हैं, ये 1 इंच है। ये हमारा 3 लाइन है और ये वाला जो पॉइंट हमारा आया 0.75 आया था और यहाँ हमारा 0.5 आया है, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह हमारा ये वाला पार्ट जो है कट हो गया। अब हम ये हमारा नीचे का पार्ट होगा, ये हमारा ऊपर का अपर मैं लिख दे रही हूँ U4 अपर, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा ये ऊपर वाला है तो नीचे ऑफकोर्स यही होगा हमारा। और हम यहाँ मिडल लिख दे रहे हैं। और यहाँ से कट, और इसको देखिए हम कुछ इस तरह आपको दिखाएंगे तो प्रॉपर शेप जो हमारे कॉलर की है ना वो आपको समझ में आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारा कॉलर रेडी हो गया। अगर आपको भी बनाना है तो प्लीज़ इसी मेथड से ज़रूर बनाएं। तो चलिए अब इसको हम फैब्रिक पे पेस्ट करते हैं। देखिए ये हमने इस पर पेस्ट कर लिया है, ठीक है, हमारा दोनों पेपर। और ये हमारा जो फैब्रिक है और अपर चेस्ट और जहाँ हम जॉइंट करने वाले हैं इसका आपको ध्यान रखना है, अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट का। तो फ्रेंड अब हम ज्वाइन करने वाले हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया था अपर साइड और मिडिल साइड, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हम ज्वाइन किस तरफ कर रहे हैं। मैंने जैसे कि आपको कटिंग में सिखाया था। तो अभी इसको हम रख देते हैं एक पार्ट को साइड में। अब ये वाला हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको देखिए नीचे की तरफ हमने जड़ से कपड़ा कटिंग किया है, ठीक है। और अब सेम इसी साइज़ का एक फैब्रिक हम और लेंगे, उसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह और इसमें हम सिलाई लगाएंगे।
तो सिलाई हमने लगा ली, अभी जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके निकालेंगे। अब इसको हम टर्न करेंगे, यानी इसको हम पलटेंगे। तो आप चाहे तो थ्रेड से भी जो पलटते हैं आप वैसे भी पलट सकते हैं, और हम इसको डायरेक्टली इस तरह भी पलटेंगे। देखिए इस तरह हमारी कम से कम यहाँ नॉक बनना चाहिए, और इस तरह भी हमारी जो नोक है उसको हम निकाल देंगे। तो ये हमारा कॉलर। अब इस कॉलर के ऊपर वाले हिस्से में हम इस तरह इसको फ्लैट करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह, ठीक है। अब नीचे हमें कम से कम 1/2 इंच जितना छोड़ना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे छोड़ा हुआ है थोड़ा सा फैब्रिक, ये देखिए। उसके बाद इसको हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे, और ये जो हमने 1/2 इंच छोड़ा हुआ था ना, इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। पर वो इसलिए हम रुके हुए थे क्योंकि यहाँ से पहले हमारे जो पूरा ये पैक हो जाए फिनिशिंग के साथ, तब अगर हम कटिंग करते हैं तो परफेक्ट कटिंग होगी। और जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट कर देंगे। इस तरह हमारा ऊपर वाला जो कॉलर है वो तैयार हो गया है, ठीक है। अब जो इसका नीचे का पार्ट है ना उसको तैयार करते हैं, यानी कि ये वाला पार्ट। तो फ्रेंड ये हमारा नीचे वाला साइड है, इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे, और जो भी एक्स्ट्रा है इसको पहले कट कर देंगे थोड़ा बहुत। जिस शेप में है उसी शेप में हम इसको फोल्ड कर रहे हैं। तो इस तरह हमने जो नीचे वाला पार्ट है जहाँ हम इसको जॉइन करेंगे उसको हमने इस तरह फोल्ड कर लिया है, और यहाँ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट करके निकाल दिया। अब ये देखिए हम इस कॉलर का लेंगे, ये इस तरफ हमारा सीधा वाला साइड है, ठीक है। ये हमारा ऊपर रहेगा, ये हमारा नीचे रहेगा। इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, और यहाँ से हमारे पास 1 इंच का गैप है दोनों साइड। इसका आपको नाप ले लेना है, वैसे तो हमारा यहाँ मार्कर से निशान लगा हुआ है, और यहाँ से हम इस पर आप सिलाई लगाएंगे।
और ये देखिए कट टू कट हमारा बिल्कुल मैच भी हुआ है, ये कट भी ज़रूरी है। और यहाँ से भी हमारा 1 इंच का जो मार्जिन हमने लिया था वो भी हमारा परफेक्ट ही आया है। बहुत हल्के हल्के यहाँ कट हम लगाएंगे और कुछ इस तरह ये हमारा जो कॉलर है आपको ये दिखने लगा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम फैब्रिक को जॉइन करेंगे। तो इसको पहले इस तरह फोल्ड ही करना है, ये नीचे वाला जो पार्ट है। ये सीधा साइड है, ठीक है, सीधे साइड हम इसको इस तरह रखेंगे। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, इधर से हमारी ये देखो गुलाई आ रही है ना, इधर भी हमारी ये गुलाई आ रही है, तो हमें इस गुलाई को प्रॉपर गुलाई की ही शेप में रखना है। हमें ये नहीं करना कि सीधे साइड उसको रखे, ऐसा नहीं करना है। और एक और फ्रेंड आपको एक बात और बतानी थी। तो फ्रेंड अब हम यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है जिस गुलाई में हमारी ये शेप जा रही है इसी गुलाई में हमें स्टिच लगाना है। और ये स्टिच हमारी पूरा यहाँ वाला जो हमारा ये पार्ट है ना, इसको पूरा कवर भी कर देना है। और नीचे जितना भी एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे। इस कॉर्नर पे भी जो भी एक्स्ट्रा होगा ना फ्रेंड, उसको भी हमें निकाल देना है, कट कर लेना है। जितना भी एक्स्ट्रा होगा सब कट कर देना है। और दोनों साइड इसका हमें ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ से ये सिलाई दोनों इधर उधर ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक सिलाई बीच में भी लगानी है। ये बहुत ज़रूरी है, बीच वाली जो ये सिलाई है ना हमारी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हाथ से अच्छे से खींचते हुए लगाना है। ये नीचे वाले पार्ट को अच्छे से हाथों से खींचते हुए तो इस तरह देखिए हमारा ये। अब नीचे सिर्फ हमें 1/2 इंच छोड़ना है सिलाई के लिए, बाकी पूरा पार्ट हम कट कर देंगे। और अब हम इसको जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने का जो तरीका है वो तो आपको लगभग पता ही होगा, बट मैं वो आपको दिखा दूँगी साथ के साथ कि हम कैसे जॉइन करेंगे। यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाना है, यहाँ से इन कॉलर को मिलाना है और यहाँ पर कट लगाना ज़रूरी है। तो चलिए अब जॉइन करते हैं अपने शर्ट से। तो हमारे ये शर्ट का भी जो सेंटर है हमने उस पर भी कट कर दिया है। अब इसको जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए सबसे पहले ये हमारा शर्ट का सीधा साइड है, ठीक है। और कॉलर को हम इस तरह लेंगे और इसके ऊपर रखना है, बिल्कुल एक बराबर आना चाहिए।
और यहाँ से इसको हम बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से कॉलर की साइड में सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड जिस तरह हमने इधर सिलाई की है ना, सेम इसका जो दूसरी साइड है ना, वहाँ भी सेम इसी तरह हम इसको जॉइन करेंगे। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। सेम इसी तरह हम जो दूसरी साइड है उसको भी जॉइन कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सेम इसी तरीके से ही होना है दूसरी साइड भी। तो यहाँ से देखिए दोनों तरफ हमारी ये सिलाई हो गई। अब इसको बाहर निकालेंगे और इसको अब हम इस तरह रखेंगे। अब फ्रेंड इसके अंदर इसको मोड़ते हुए इस तरह डालेंगे, और जो मेन सिलाई है ना, अब वो हमारी लगने वाली है इसके ऊपर। इस तरह अंदर डालते हुए अब ये यहाँ की सिलाई और यहाँ वाली जो हमारी सिलाई है, दोनों एक बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है आप उसको भी अंदर कर दीजिए। यहाँ से इसको अब सिलाई लगाते हैं। अच्छे से फैलाते हुए हाथों, दोनों हाथों से। और यहाँ देखिए जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको हमने कट करके निकाल दिया है, और कॉलर हमारा इधर इस तरफ तैयार हुआ है। अब ये सिलाई हम पूरी कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसे जैसे हमने ये धागा आपको बताया ना, जितना हमारा बैक पे सिलाई है सेम उतना ही हमें फ्रंट पे भी सेम उसी तरह लगाते जाना है। और मैं आपको दोनों साइड की फिनिशिंग दिखाना चाहूँगी। फ्रंट की तो मैं दिखाऊंगी, बैक की भी फिनिशिंग मैं आपको साथ में दिखाऊंगी, क्योंकि शर्ट में फ्रंट बहुत फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। और इसको इस तरह अंदर किया है। ठीक है, अंदर करने के बाद यहाँ से हमारी सिलाई है, ये हमारा कॉलर हमने जॉइन कर दिया है। इसकी फिनिशिंग आप ये इस तरह फ्रंट की भी देख सकते हैं प्रॉपर आई, आप बैक की भी देख लीजिए। ये हमारे बैक साइड की फिनिशिंग है। तो जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह है उसको हम कट कर देंगे, और इस तरह ये हमारा कॉलर तैयार हुआ है। इस तरह ये प्रॉपर हमारा जो कॉलर है वो आ गया। यहाँ हमारा बटन वगैरह लग जाएगा अगर आपको लगाना है अपने शर्ट में, तो इस तरह। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए इसमें हम बटन का काम कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमारा जो शर्ट बना है इसका फाइनल लुक आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। हमारे शर्ट का फाइनल लुक आपके सामने है, ये देखिए। आप चाहे तो इसको और फिटिंग भी रख सकते हैं कुछ इस तरह, बट मुझे थोड़ा सा ये हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मुझे ये लूज चाहिए था। और ये स्लीव देखिए, इसकी फिनिशिंग, कॉलर आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड सामने। तो अगर इसका फाइनल लुक आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पूरा मेथड बना स्किप के आपको देखना है। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।